वर्ल्ड की सुपर पावर भाजपा, ट्रंप भी भाजपा के आगे घुटने टेक देती है। मामा के आगे मां की नहीं है कोई बिछात। झारखंड में लचर व्यवस्था का जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ भाजपा। इरफान अंसारी, मंत्री इरफान अंसारी को फोन कर जान से मारने की मिली धमकी, मामला दर्ज। पुलिस खंगाल रही धमकी देने वाले का इतिहास। झारखंड में हमेशा विवादों में घिरे रहने वाले झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बयान आया सामने। भाजपा के सदमे से इलाज कराने के लिए रिम्स में होंगे भर्ती और कराएंगे फुल बॉडी चेकअप। मंत्री ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा पावरफुल है, ट्रंप भी भाजपा के आगे घुटने टेक देती है। भाजपा का मामा हम लोगों की मां कुछ नहीं है। वर्ल्ड की सुपर पावर भाजपा हो गई है। बोकारो में 2 दिवसीय दौरे पर आए झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने बोकारो सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण कर सदर अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल जाना। उन्होंने कहा कि बोकारो में स्वास्थ्य व्यवस्था धीरे धीरे अच्छी हो रही है। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बोकारो के प्रभारी भी हैं। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की माने तो झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। झारखंड में डॉक्टर और मैन पावर की कमी है, लेकिन बहुत जल्द झारखंड की लचर खटिए पर रही स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने का दावा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र का जो हाल है उसके जिम्मेवार और कोई नहीं, सिर्फ भाजपा ही है। बोकारो में हुए 500 करोड़ DMFT फंड के बंदरबाट के सवाल पर मंत्री ने कहा कि वह इसकी समीक्षा करेंगे और जो मामला निकल कर आएगा उस पर कार्रवाई करेंगे। मंत्री ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री की माने तो भाजपा के कारण देश का नाश हो गया है। बिहार में मुस्लिम आदिवासी दलित का आधार कार्ड से नाम काट दिया गया, जिससे खाता स्वयं ही बंद हो गया। बिहार की जनता के 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटकर षड्यंत्र किया गया है। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को फोन कर जान से मारने की धमकी दी गई है, जिस पर मंत्री के आप्त सचिव मोहम्मद अजहरुद्दीन ने इस मामले की शिकायत की है। सिटी थाने में मामला दर्ज कर लिया गया और पुलिस धमकी देने वाले अपराधियों का इतिहास खंगालने में जुटी है। नेता से क्या कदम होने जा रहा है और आपकी जानकारी में शायद आई होगी बात। अभी तो हम संगठन सृजन का कार्यक्रम हम चलाने के लिए आए हैं। एक दिन हम प्रभारी मंत्री होने के नाते यहाँ समीक्षा करेंगे और विभाग के तमाम आला पदाधिकारी को हम बुलाएंगे। समीक्षा के उपरांत जो बातें आएगी, आप जो बता रहे हैं, हम स्टडी करते हैं इस मामले में। अभी एक लिफ्ट का मामला भी हम प्रकाश में आया है। हमारे यहाँ सदर उसमें लिफ्ट खराब है, जब हमने पैसा दिया तो लिफ्ट चालू क्यों नहीं हुआ। सारी बातों को हम देख लेते हैं और जो गड़बड़ी होगा तो आप समझिए मेरा नाम इरफान अंसारी। 500 करोड़ से ज़्यादा की अनियमितता होने की बात DMFT फंड की हुई है। RTI से भी इसका खुलासा हुआ है कि जिस काम को 100 रुपये में होना था उस काम के लिए 500 रुपये दे दिया गया। जिस काम को और तो RTI अब मैं नहीं मानता। सुनिए, जो आप बात चीज़ों को समझिए, यहाँ पॉलिटिक्स भी होता है, ठीक है। अगर 100 रुपये का सामान है 500 में बिक रहा है तो करप्शन है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि आप पर्टिकुलर नाम बताइए, काम का नाम बताइए, उसके बाद मैं देखता हूँ, फिर मैं कार्रवाई करेंगे। ये तो चूंकि आप जिले के प्रभारी मंत्री हैं तो ये तो आपके अधिकार क्षेत्र का मामला है, आप जब चाहे तब कर सकते हैं। लेकिन DMFT फंड, जिस फंड का निर्माण इसलिए हुआ कि खदान खोद के हम उस फंड को बनाए जिले के विकास के लिए, उस फंड को अधिकारी खोद ले जाए और करोड़ों करोड़ खोद ले जाए, अरबों खोद ले जाए, तो कितना चिंता का विषय है। और इस विषय पर अभी आप तक आपके संज्ञान में क्या मामला है? देखिए, DMFT में हम लोग मेंबर होते हैं, हमारे यहाँ भी DMFT फंड लेकिन कम है। तो उस पर क्या होता है कि DC और जो स्थानीय जो विधायक होते हैं तो उनकी अनुशंसा ली जाती है, ठीक है। तो जो विधायक अपना अनुशंसा देता है उस पर DC अमल करता है। तो हम लोग देख लेते हैं क्या मामला। हम अगले जल्द हम आएंगे और बैठक करेंगे, समीक्षा करेंगे और समीक्षा के दौरान जो मामला सामने आएगी हम उस पर कार्रवाई करेंगे। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो TV चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म Instagram, Facebook और Twitter से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।